जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम जा रहे हैं बताने क्लास 4th का गणित परिचय, जो कि हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 6 तक बता दिए थे। अब आज बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 7। देखिए, प्रश्नावली 7 में पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 45,671 में कौन सी संख्या जोड़ें। एक नंबर क्वेश्चन माना कि 45,671 में हम x जोड़ रहे हैं। कह रहे कि कौन सी संख्या जोड़े, तो माना कि क्या हम x जोड़े हैं कि 77,840 प्राप्त हो जाए। 77,840 क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो यह कौन सी संख्या जोड़े, तो माना कि संख्या x, तो इसी क्या है x का मान निकालना है। तो x क्या है, ज्यों का त्यों। 77,840 में से यह जो संख्या है इसको हटा देंगे हम, माइनस में हो जाएगा। 45,671 बचेगा। तो 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 होगा। यह कितना बचा, 3। 13 में से 7 घटेगा, 7 6 13। यह कितना बचा, 7। 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 बचेगा। 7 में से 5 घटेगा, 5 2 7। 7 में से 4 3 बचेगा। फिर इसमें कर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 में कह रहे हैं कि 18,060 में कौन सी संख्या घटाए। 18,060 में कौन सी संख्या घटाए, तो माना ये क्या है, हम x घटा रहे हैं। कौन सी संख्या घटाए कि 12,345 प्राप्त हो जाए। 12,345 प्राप्त हो जाए। तो ये x की मान क्या है, ज्ञात करना है। इधर है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 18,060 माइनस 12,345 बराबर x जाएगा, क्योंकि माइनस था इधर में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए अब घटाइए। 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो 10 में से इसी पैंचा में आएगा तो 10 में से 5 घटेगा, 5 कितना बचेगा, 5। 5 में से 4 घटेगा 1। 10 में से 3 घटेगा 7। 7 में से 2 घटेगा 5। 1 में से 1 खत्म। नहीं क्या है, x का मान 5,715 हो जाएगी। 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस संख्या को निकाले जो 15,005 से 7306 क्या है, कम है। तो घटा देंगे डायरेक्ट। तीन नंबर क्वेश्चन, 15,005 में से 7306 क्या है, घटा देंगे तो संख्या क्या है, निकल जाएगी। 15 में से क्या है, 6 घटेगा 9। या कितना बचा, 9। 9 में से 0 घटेगा 9। 9 में से 3 घटेगा 6। या कितना बचा, 4। तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो इसे क्या है, एक पैंचा में आएगा तो 14 हो जाएगा। तो 14 में से 7 घटेगा, 7 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन बन गया 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि उस संख्या को ज्ञात करें जो इतना से क्या है, इतना कम है। यानी 85,432 से 38,751 क्या है, कम है। तो घटा देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कह देगा कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 5 से 2 को कम है। तो 2 हम क्या है, घटा देंगे तो 3 संख्या होगा। वह संख्या कौन का है, वो कौन सी संख्या है जो 5 से 2 कम है, यानी 3 है। तो सेम टू सेम क्या है, ऐसा ही बनेगा। ये भी 85,432 में से 38,751 को घटा देंगे हम। 2 में से 1 घटेगा 1। 13 में से क्या है, 5 घटेगा 8 5 13, क्योंकि 3 में से 5 नहीं घटेगा। इसे क्या एक पैंचा लिया है तो कितना बचा है, 3 बचा है। तो 3 में से 7 नहीं घटेगा, तो 3 क्या है, इसे पैंचा में गया। 13 में से 7, 7 6 13। ये कितना, 4। 14 में से 8 घटेगा, 8 6 14। कितना बचा है, 7 में से 3 घटेगा, ये 4, यानी 46,681 होगा। 4 के बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना होता है। 1 2 3 4 5, 5 गुना हो गया। और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 को 0। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया।
अब कर है दोनों की बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 0 में से 9 घटेगा नहीं, यह देगा इसे पैंचा ये हो जाएगा 10, फिर इसे देगा तो ये क्या है 9 हो जाएगा 10, 9 9 9 क्या है ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटेगा 1, बाकी 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 क्या है ये सब के सब 0 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा अंतर, अंतर होगा 1 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वो संख्या कौन सी संख्या है जो इतना से क्या है इतना कम है। फिर क्या है चार चार जो नंबर क्वेश्चन बताए हैं क्या है वो सही क्वेश्चन 6 नंबर भी है। 43,001 में से 2001 हम घटा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा निकल जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 में से 2 घटेगा 1 क्या है, यानी 41,000 होगा वो संख्या। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वो कौन सी संख्या है जो 86,740 से 1,000 क्या है 65 कम है। 86,740, 86,440, 740, 740, 21,065, 21,065 घटा देंगे। 10 में से 5 घट गया यहाँ 5, यह कितना बचा 3, 13 में से 6 घटेगा 7 6 13, यह कितना बचा 6 में से 0 घटेगा 6, 6 में से 1 5, 8 में से 2 घटेगा 6, यानी इतना संख्या प्राप्त होगा। 7 के बाद में यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जे इतना यानी 6,87,654 जो संख्या है वह 5,07,891 से कितना अधिक है। मान लेंगे कि यह संख्या 7 है और यह जो संख्या 7 है 5 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, क्योंकि 7 में से क्या है 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 ही ना बचेगा। तो ऐसा ही तो क्वेश्चन है। 68 7 6 5 4 में से 50 78 91 क्या करेंगे हम घटा देंगे। 4 में से 1 घटेगा 3, 15 में से 9 घटेगा 9, 9 6 15, ये कितना बचा 5, 15 में से 8 8 7 15, 16 में से 9 घटेगा 9, 9 7 16, 7 में से 0 7, 7 में से 0 यहाँ 7 बचेगा, 6 में से 5 घटेगा 1, यानी 1,79,763 होगा। 8 के बाद में 9 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये 5 जो हैं वह 7 से 5 जो है वह 7 से कितना कम है। तो 7 में से क्या है 5 घटा देंगे, यानी क्वेश्चन है जो यह जो संख्या है इतना से कितना कम है, यानी इसमें से क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो 65 7 6 3 2 में से 23 57 43, 23 57 43 क्या करेंगे हम घटा देंगे। 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, 12 में से 12 में से 3 घटेगा 9 3 12, कितना बचेगा 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा, इसी 5 12 में से 4 घटा 8 4 12, ये कितना 5, 15 में से 7 घटेगा 8 7 15, ये 6, 6 में से 5 घटेगा 1, 5 में से 3 2, 6 में से 2 4, यानी 4,21,889 इसका आंसर होगा 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जी 3,01,000 3 को 0 2 को 0 1, यानी 3,01,000 प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा। हम आपसे पूछ देंगे कि 7 प्राप्त करने के लिए 2 में कितना जोड़ेंगे, तो घटा देंगे 5 जोड़ेंगे। सिंपल सब क्या है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जी 3,01,000 में हम क्या जोड़ेंगे कि नहीं 3,01,000 प्राप्त करने के लिए यानी 7,895 में क्या जोड़ेंगे। तो 7,895 में क्या करेंगे घटा देंगे, 7,895 घटा देंगे। तो 11 में से 5 घटे 6 5 11, 9 में से 3 घटे 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 8 1, 9 में से 7 2, यहाँ 9 और 2 इतना बचेगा, नहीं 2,92,106 बचेगा। 10 के बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 6,02,115 प्राप्त करने के लिए क्या है सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या जोड़ना होगा। तो इस संख्या क्या करेंगे घटा देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन 6,00,215 प्राप्त करने के लिए
कितना घटाएंगे हम 7,800 नहीं, उतना नहीं, 38,765 38,765 घटा देंगे। 5 में से 5 जीरो, 11 में से 6 थी 5 बचेगा ही, 11 में से 7 7 4 11, ये कितना बचा है 9 9 में से 8 1, 9 में से 3 6, यही 5 बचेगा ही, यानी 5,61,450 होगा। 11 के बाद में क्या है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन करे कि दो संख्याओं का योगफल दे दिया है इसमें, उसमें से एक संख्या दे दिया है। देखिए पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या, यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है 98,765 98,765 दे दिया है। उसमें से एक संख्या दिया है 50,760 50,760 दे दिया है। अब कह रहा है कि दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए, तो मान लें कि दूसरा संख्या x है 98,765। देखिए अब कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या x माने है, तो x का मान ज्ञात करना है। 98,765 में से घटाएंगे 50,760, 5 में से 0 घटेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 0, 7 में से 7 0, 8 में से 0 8, 9 में से 5 घटेगा 4 होगा, यानी 48,005 होगा। 12 के बाद में 13 नंबर क्वेश्चन, 12 और 13 दोनों सेम क्वेश्चन है, दो संख्या का फल इसमें दे दिया है, यानी पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या, दोनों संख्याओं का योग दिया कितना है 6,58,000 6,58,900 दिया है। उनमें से एक संख्या दे दिया है 1,09,99 1,09,99। तब कह रहे हैं कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तब मान लेंगे हम दूसरी संख्या x है 6,58,900 होगा। x यानी दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, यह संख्या को हटाना होगा, इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगी। 65,8,900 में से हम घटा देंगे कितना 1,09,99। तो लास्ट में 00 है, तो 00 में से क्या है 10 में से क्या है 9 घटेगा, यहाँ 1 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से यह 9 नहीं बचा है 8 बचा है, तो 8 में से क्या है 9 तो घटेगा नहीं, यानी इसी पैंचा दे देगा 18 में से 9 घटेगा, यहाँ 9 ये कितना बचा 7, 7 में से 0 घटेगा यहाँ 7, फिर क्या है 5 में से 0 घटाइएगा यहाँ 5, 6 में से 1 घटाइए 5, यानी 5,57,901 बचेगा। 13 के बाद में यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 58,765 है। यदि पुरुष की संख्या 30,288 हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी, पुरुष प्लस महिला। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है पुरुष जोड़ महिला, यानी दोनों की योगफल दिया कितना है 58,765 58,765 दिया है। इसमें से पुरुष की संख्या 30,288 दिया है, 30,288 दिया है पुरुष की संख्या। तो अब कह रहे हैं महिला की संख्या ज्ञात कीजिएगी। महिला की संख्या यानी इसको हम क्या एफ मान लेंगे, फिर क्या है महिला होता है 58,765। तो फीमेल क्या है महिला की जनसंख्या निकालने के लिए 58,765 में से 30,288 घटा देंगे, तो 5 में से 8 घटेगा नहीं, 15 में से 8 घटेगा 8 7 15, या कितना बचा 5, 15 में से 8 घटेगा 8 7 15, या कितना बचा 6, 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 4 बचेगा, 8 में से 0 घटेगा तो 8 होगा, 5 में से 3 घटेगा 2, यानी 25,477 होगा। 14 के बाद में यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर इसमें दिया है, बड़ी संख्या लेकिन दे दिया है। देखिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 12,870 12,870। इसमें से बड़ी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या
दिया कितना है 15 नंबर में 42,375। 42,300 क्या है 75, बड़ी संख्या दे दिया है। अब कह रहा है छोटी संख्या याद करने के लिए, तो हम मान लेंगे छोटी संख्या x है। 12,870 हो जाएगा। तो 42,375 या माइनस एक्स से इधर रहेगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। क्या है प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगी। 12,870 बराबर एक्स हो जाएगी। 5 में से 0 घटेगा 5, 7 में से 7 0, 3 में से क्या है 8 घटेगा नहीं, 13 में से 8 8 8 5 13, ये कितना बचा 1, 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 घटेगा 9 2 11, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी छोटी संख्या कितना निकल गया एक्स हम माने थे छोटी संख्या 29,505 निकला। 15 के बाद में 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन करके दो संख्याओं का अंतर, ये भी क्या है अंतर है दिया, इसमें से बड़ी संख्या दे दिया है। सेम क्वेश्चन 16 और 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बड़ी संख्या इसमें भी दिया है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 10 10 1 10 10 1 यानी 10,101 दिया है। इसमें से बड़ी संख्या दिया है कितना 78,665 652 78,652 बड़ी संख्या दिया है। अब कह रहे कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेंगे छोटी संख्या x 10,101। अब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इधर क्या है बाएं से हम दाएं साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये जो संख्या प्लस में यह आ जाएगा माइनस में हो जाएगी। 78,652 में से 10,100 ये क्या करेंगे घटा देने की, हो जाएगा प्लस में। 2 में से 1 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा यहाँ 5, 6 में से 1 घटेगा 5, 8 में से 0 घटेगा 8, 7 में से 1 घटेगा 6, यानी छोटी संख्या हमारे थे x, तो निकल कर कितना आया है 68,551। 16 के बाद में 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन का कि एक शहर की जनसंख्या इतना है, दूसरे शहर की जनसंख्या देखिए, एक शहर की जनसंख्या यानी पहला शहर की संख्या कितना है 58,000 नहीं 5,87,543, 5,87,543। फिर दूसरे शहर की जनसंख्या, दूसरी शहर की जनसंख्या दिया कितना है इसमें 2,29,627, 2,29,627 दिया है। अब कह रहा है कि ये दोनों शहरों की जनसंख्या में अंतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अंतर में क्या होता है घटाव होता है, तो घटा दीजिए, जो सबसे बड़ा होगा उसमें से क्या है छोटा वाला हम घटा देंगे। तो यह है 5 लाख, यह है 2 लाख, तो 5 लाख में से क्या है 2 लाख घटा देंगे, यानी 5,87,543 में से 2,29,627 क्या करेंगे घटा देंगे। तो 13 में से 7 घटेगा 7 6 13, 3 में से 2 घटेगा 1, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15 में से 6 घटेगा, 9 6 15, ये कितना बचा 6, 6 में से 9 तो घटेगा नहीं, इसे 1 5 में 16 में से 9 घटेगा 9 7 16, यह 7 बचा, 7 में से 2 घटेगा 5 हो जाएगा ये, फिर यह 5 में से 2 घटेगा 3, यानी 3,57,916 बचेगा। 17 के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जमीन की एक प्लॉट को खरीदने के लिए इतना रुपये क्या है आवश्यकता है, कुल रुपये देखिए, कुल रुपया कितना रुपये की आवश्यकता है, तो 5,85,971, 5,85,971 यानी क्या है इस प्लॉट कोई क्या है प्लॉट है, उस प्लॉट को खरीदने के लिए इतना रुपये की आवश्यकता है। तो उसके पास रुपीस के पास 3,68,975 रुपया है। देखिए रुपीस के पास 3,78,975
3,68,975 रुपया है, 975 रुपया है। तो आपको बताना है कि रुपीस को और कितने रुपए की व्यवस्था करनी होगी। मान लीजिए देखिए हम क्या है, एक किताब खरीदना चाहते हैं, उस किताब की मूल्य जो है वो 100 रुपया है, मेरे पास क्या है 60 रुपया है। तो इस किताब को खरीदने के लिए हमें और कितना रुपये की आवश्यकता होगी, तो हम घटा देंगे पूरा किताब में से जितना रुपये मेरे पास हैं उस रुपये को क्या है घटा देंगे, तो जितना की आवश्यकता होगा क्या है उतना निकल जाएगा। 40 रुपये क्या है आवश्यकता है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन भी है। कुल देखिए एक प्लॉट है, उस प्लॉट को खरीदने के लिए 5,85,971 रुपये क्या है आवश्यकता है, लेकिन उसके पास रुपीस के पास 3,68,975 रुपया है। तो उस ज़मीन को खरीदने के लिए रुपीस को और कितना रुपये की आवश्यकता होगा आपको बताना है। तो घटा देंगे 5,85,971 में से 3,68,975 घटा देंगे। घटाइए अब देखिए, 1 में से 5 घटेगा नहीं, 11 में से 5 6 हो जाएगा, 6 बचेगा यह। तो इससे क्या है एक पैंचा में आएगा, 16 में से 6 16 में से 7 घटे 9 9 7 9 7 16 या कितना बचा 8 बचा यह। तो 8 में से क्या है फिर 9 घटेगा नहीं, इसे एक पैंचा में आएगा। 18 में से 9 घटेगा 9 9 18 कितने में से 4 14 में से 8 8 6 14 7 में से 6 घटेगा 1 5 में से 3 घटेगा 2, यानी 2,16,996 रुपये की और उसको व्यवस्था करना होगा। 18 के बाद में 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जी एक क्या है फ्लैट की कीमत, एक फ्लैट की कीमत 7,32,000 रुपया है। भूपीएस के पास इतना रुपया है, भूपीएस को उस फ्लैट को खरीदने के लिए और कितने रुपये चाहिए। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन 18 और 19 क्वेश्चन सेम है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक फ्लैट की कुल कीमत लिख देंगे हम, फ्लैट की कुल कीमत कितना रुपया है कुल कीमत 7,32,000 रुपया है। लेकिन भूपीएस के पास कितना रुपया है 6,04,000 रुपया है। तो उस फ्लैट को खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए, तो घटा देंगे हम 7,32,000 में से 6,04,000 घटा देंगे 0 0 0। तो यहाँ 12 में से 4 8 2 में से 0 2 6 में से 7 में से 6 1, यानी 1,28,000 रुपया उसके पास और रहेगा। तो क्या है उस फ्लैट को वह खरीद लेगा। और इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि एक दुकान को खोलने के लिए इतना रुपये की ज़रूरत है। देखिए कुल रुपया कितना हो गई ज़रूरत है दुकान को खोलने के लिए 89,5,3,0 89,5,3,0 यानी 8,95,000 रुपये के क्या हैं उस मतलब खरीदने के लिए इतना रुपया की आवश्यकता है। तो अब कह रहा है कि अहमद के पास 68,57,000 रुपया है। अहमद के पास 68,57,000 यानी 6,85,700 रुपये क्या हैं उसके पास हैं। तो अब कह रहे हैं उससे और कितने रुपए की व्यवस्था करनी होगी, ये भी क्या है घटाव है। 89,589 करने 8,95,000 में से घटाना कितना है 6,85,700 घटाना है। 0 0 10 में से 7 घट गया यहाँ 3 14 में से 5 9 8 में से 8 0 8 में से 6 2 यानी 2,09,300 रुपये के क्या है और उसके पास रहता तो वो क्या है दुकान खरीद लेता। 20 के बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर जो क्वेश्चन करे एक डेयरी फार्म में जनवरी में इतना लीटर क्या है दूध की उत्पादन क्या है लीटर क्या है बिक्री यानी
लीटर दूध बिक्री हो रहा है जनवरी में। जनवरी में कितना लीटर? 54,321 लीटर। 54,321 लीटर 21 लीटर दूध बिक्री हो रहा है। दूध की बिक्री हो रहा है। दूध की बिक्री हो रहा है। फरवरी में देखिए, फरवरी में कितना हो रहा है दूध की बिक्री? 68,451। 68,451 लीटर दूध की क्या है बिक्री हो रहा है। अब कह रहा है कि ये जनवरी की तुलना में फरवरी में कितना अधिक दूध बिक्री हुआ। मान लीजिए जनवरी में 4 लीटर दूध की बिक्री हुआ, फरवरी में 10 लीटर के दूध की बिक्री हुआ। तो अब कह रहा है कि जी जनवरी की तुलना में फरवरी में क्या है, जनवरी से कितना अधिक दूध बेचा गया है आपको बताना था। तो क्या है, फरवरी में से जनवरी क्या है दूध हम घटा देंगे तो जितना बचेगा क्या है उतना अधिक बेचाया गया है। तो फरवरी में से क्या है जनवरी घटा देंगे। 68,451 में से 54,321 क्या करेंगे घटा देंगे। 1 में से 1 0, 5 में से 2 3, 4 में से 3 1, 8 में से 4 4, 6 में से 5 1, यानी 14,130 लीटर क्या है वो फरवरी में अधिक दूध बेचा है। 21 के बाद में 22 नंबर देखिए क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन करा कि एक जंगल में इतना वृक्ष है। देखेंगे हम कि एक जंगल में कुल वृक्ष की संख्या, एक जंगल में कुल वृक्ष की संख्या, कितना वृक्ष की संख्या है? 6,54,320। 6,54,320 की वृक्ष है। तो इसमें से 6,542 वृक्ष काटे गए, काटा गया वृक्ष कितना काटा गया? 6,542। 6,542। तो अब जंगल में कितना वृक्ष बचे हैं? देखिए घटा है, क्योंकि मान लेंगे एक जंगल में 10 क्या है पेड़ है। तो उस पेड़ में से नहीं 10 क्या है पेड़ में से आप 4 को पेड़ काट लिए हैं तो कुल कितना पेड़ बचा है? 6 को, यानी घटाव है। तो सेम टू सेम क्या है ऐसा ही बनेगा ही। 6,54,320 में से 6,542 क्या है जितना पेड़ काटा गया है तो क्या इसमें से हम घटा लेंगे तो शेष जितना पेड़ बचेगा वह क्या है पेड़ निकल जाएगा। 10 में से क्या है 2 घटेगा 8 हो जाएगा। या क्या है 1 बचा है तो 1 में से 4 घटेगा नहीं। 11 में से 4 घटेगा 7 4 11, कितना बचा 2। तो 2 में से फिर कहाँ है 5 घटेगा नहीं, इसी को पैंचा मांगेगा। 12 में से 5 7 5 12, कितना बचा 3। 13 में से 6 घटेगा 7 6 13, कितना बचा 4, यह बचेगा 6 नहीं 6,47,778 बीस क्या है उस जंगल में बचा हुआ है। 22 के बाद में यहाँ लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ष के अंदर एक शहर की जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो गया है। देखिए एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष के अंदर, मान लीजिए पहले जनसंख्या कितना था 43,26,00। 43,26,00 इतना क्या है पहले जनसंख्या था। और बढ़कर जनसंख्या हो गया है, कितना हो गया बढ़कर जनसंख्या 46,02,00। 46,02,00 हो गया है। तो अब कह रहा है कि उस वर्ष शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है आपको बताना है। मान लीजिए क्या है पहले जनसंख्या 5 था, अब बढ़कर क्या है 10 चाहे 11 हो गया है। तो कितना बढ़ा है आपको बताना है। तो 11 में से क्या है 5 घटा देंगे। 11 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 6। सेम टू सेम ऐसा ही है। 46 में क्या है 4,60,200 में से 4,32,600 क्या करेंगे हम घटा देंगे। देखिए बढ़ा है 0 0, 12 में से 6 घटेगा यहाँ 6 1 3 क्या है 9 बचा है। तो 9 में से 2 घटेगा 7 2 9, ये कितना बचा है 5 5 में से 3 घटेगा 2, या क्या है ख़त्म कहानी। यानी 27,000 क्या है 600 जनसंख्या बढ़ा है पहले क्या है पहले जनसंख्या की तुलना में। अब इतना ही हम रहने देते हैं। अगला वीडियो में क्या है प्रश्नावली 8 बताएंगे।